हसन नवाज के मैन ऑफ द मैच होने वाले ड्रीम डेब्यू से लेके हुसैन तलत के दलेर कमबैक तक, मोहम्मद रिजवान की 50 और बाबर आजम के एलिगेंट 47 से लेके फाइनली आज हमारे प्रीमियम तरीन बॉलर्स की अच्छी डेथ बॉलिंग तक, हर चीज पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं। पाकिस्तान जी आज पहला वनडे इंटरनेशनल वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 विकेट से जीत गया है। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस है टीम पाकिस्तान की। कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न अभी भी है, मैं उन पर बात करूंगा, लेकिन पहले जो मैच जीतने की दो सबसे बड़ी वजूहत है मैं उन पे बात करना चाहूंगा। हम सब का जिंद, हम सब की जान हसन नवाज भाई, जिन्होंने आज अपने डेब्यू पे 60 ऑड रन की इनिंग्स खेली है, नॉट आउट मैन ऑफ द मैच हो गए हैं। और हुसैन तलत की जो आज टीम में अपना कमबैक करे थे 2019 के बाद। जी हुसैन तलत आज अपना पहला ओडीआई खेले थे, ओवरऑल उनकी करियर का दूसरा ओडीआई है। शानदार परफॉर्मेंस दी है। जिस टाइम पे हुसैन तलत बैटिंग करने आए थे उस टाइम पे टीम फंसी हुई थी बुरी तरह। आके एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलते हुए, सेफ शॉट्स खेलते हुए एग्रेसिवली, ये बड़ी अच्छी इसने इनिंग्स बिल्ड की है। हसन नवाज और जी हुसैन तलत की ये पार्टनरशिप हुई है, कोई 103 रन्स की अनबीटन पार्टनरशिप थी फॉर द 6 विकेट, क्योंकि पाकिस्तान वाज इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल आफ्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब गॉट आउट। हसन नवाज भाई एक पॉइंट पे कोई 16 बॉल पे भाई के कोई 5 या 6 रन थे। एंड में आप इनिंग्स देख लें, स्ट्राइक रेट देख लें, स्ट्राइक रेट इज अबव 100। खूबसूरत बैटिंग, ये होता है इनिंग्स बिल्ड करना। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मैं हसन नवाज को बार बार बैक करूंगा। यहाँ पे अगर आप सबके चाहिए हारिस डिविलियर्स भाई होते, 6 बॉल के अंदर भाई ने आउट होकर डगआउट में चले जाना था और हमने मैच हार जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कि हमारी टीम में हारिस डिविलियर्स भाई नहीं है जो हमें ये मैच हरा देते। हसन नवाज ने स्टार्ट बड़ा स्लो लिया, बड़ी बॉल उसने डिफेंड की, क्योंकि बॉल उस वक्त स्पिनर्स का बहुत ग्रिप कर रहा था और बड़ा मुश्किल हो रहा था उन्हें खेलना। तो अच्छा मुझे लगा कि इसने अपनी टेम्परमेंट लूज नहीं की, इसको ये नहीं हुआ कि यार रन्स नहीं बन रहे, क्योंकि वही बात है आप, यार मैं एक बात दोहरा दोहरा थक गया हूं। आप एक नेचुरल सी बात है, क्रीज पे आप जितना टाइम गुजारोगे आपको बॉल उतना अच्छा नजर आना शुरू होगा, उतनी बेहतर आपकी टाइमिंग होगी। वही बात जो हारिस डिविलियर्स को नहीं पता, आते साथ जो भाई शुरू हो जाते हैं। हसन नवाज ने ओवरऑल जी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस हसन नवाज की हर लिहाज से। दी ओनली एरिया ऑफ कंसर्न मेरे लिहाज से जो मुझे नजर आया ना इस इनिंग्स में, और वो सिर्फ हसन नवाज का नहीं है, वो हमारे बाकी एक दो बैट्समैन का भी है। हसन नवाज को स्ट्राइक रोटेट करनी इतनी अच्छी नहीं आती। बीच में जब वही बात हुई, शुरू में जब स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था, बहुत डिफेंसिव खेल रहा था और 16 बॉल इसने इनिशियली कोई खास रन नहीं किए। अब वो डिफेंसिवली तो अच्छा खेल रहा है, लेकिन वही बात है ना, आप देखें, मैं लेफ्टी हूं, मैं आपको लेफ्टी के लिहाज से बताता हूँ। बॉल अच्छा ग्रिप हो रहा है, मैं उस बॉल को बार बार यूं रोक रहा हूँ, ठीक है, फील्ड खुली हुई है, पावर प्ले गैप्स है क्योंकि पावर प्ले तो है नहीं। तो अब जब मैं यहाँ रोक रहा हूँ बॉल को, तो अगर मैं इसको हल्का सा यूं फ्लिक मार के सिंगल ले लूं, या मैं हल्का सा इसको यूं करके सिंगल ले लूं, तो उस चीज पे हसन नवाज को काम करने की जरूरत है। बट अगेन यार, छोटा सा बच्चा है, वेरी यंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट, एक ही जान है, कितनी दफा लेगा मेरी जान हसन नवाज। पीएसएल में इसने हमें इम्प्रेस किया, पीएसएल के बाद T20 फॉर्मेट में आके इसने हमें इम्प्रेस किया, अब वनडे में भी भाई को डेब्यू मिला है और माशाल्लाह यार खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है। जो हमारा मसला चल रहा है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर में अच्छे बैट्समैन नहीं है, जो हमारा मसला चल रहा है हमारे पास कोई फिनिशर नहीं है, हसन नवाज इज द आंसर टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। हसन नवाज आए हैं कामरान गुलाम की जगह। कामरान गुलाम ने अपने शॉर्ट टेन्योर में जो उन्होंने खेला है वनडे इंटरनेशनल में, परफॉर्मेंस तो अच्छी दी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि कामरान गुलाम की इस टीम में जगह नहीं बन रही, लेकिन जिस पोजीशन पे आप खेल रहे हो ना, क्योंकि चौथे नंबर तक रिजवान भाई आगे, 5वें नंबर तक हमारे T20 कप्तान सलमान कोल्ड, स्टीव ऑस्टन आगे, 7वें नंबर पे आई डोंट फील लाइक कि कामरान गुलाम जैसे बैट्समैन की जगह बनती है, क्योंकि कामरान गुलाम अगेन इज अ गुड बैट्समैन, लेकिन वो एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है। एक अलबत्ता उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो जो 60 ऑर्डर रन की इनिंग्स खेली थी वो बहुत एक्सप्लोसिव थी, लेकिन ओवरऑल वो इतना एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है कि यहाँ पे खेल पाए। इंशाल्लाह कामरान गुलाम का भी कमबैक होगा, अच्छा बैट्समैन है, बट अभी के लिए ये बेहतरीन स्लॉट है हसन नवाज के लिए। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा हुसैन तलत की। मिकी आर्थर के दौर में जी हुसैन तलत को खिलाया गया था पाकिस्तान टीम की तरफ से। मैं तब से इस बंदे का इतना फैन हूँ, इतनी खूबसूरत टेक्निक है इसकी। जाके जो लोग नए हैं यार, जो दिख रहे हैं उन्हें तो पता है मैं क्या बात करूंगा। जो लोग नए हैं जाके देख लो, मैं कितने अरसे से एक ही बात बोल रहा हूँ कि भाई हुसैन तलत की वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में 100% जगह बनती है। हुसैन तलत आज जब आए हैं जी, उस टाइम पे बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने हमें बिल्कुल चोक कर दिया था, उनके स्पिनर्स ने। आते साथ पहली 7 बॉल्स के अंदर हुसैन तलत ने 2 चौके मार दिए थे। वहां से एक फ्लो शुरू हुआ है, फिर हसन नवाज ने भी खुल के खेला है। हसन नवाज वही बात अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं जरा स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उनका बॉल ग्रिप ज्यादा कर रहा था, पेसेस मेरे लिए इजी थे। तो मेरी तलत से यही बात हो रही थी कि यार आप जो है स्पिनर्स को अटैक करो, मैं पेसर्स को अटैक करूंगा। मतलब
6 विकेट के लिए कहाँ हमने पाकिस्तानियों को देखा है कि यार पाकिस्तान की टीम, जी जी पाकिस्तान की टीम छठी विकेट के लिए 100 प्लस रन की पार्टनरशिप कर रही है, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। स्टार्ट हमारी इनिंग्स का हुआ, साइम अयूब को अच्छी बॉल पड़ गई, साइम अयूब आउट हो गया। अब्दुल्ला शफी को भी बहुत अच्छी बॉल पड़ी, वो आउट हो गया। बाबर आजम यार आज बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, फील्डिंग में भी इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, फील्डिंग भी बाबर आजम ने बहुत अच्छी की है। स्टार्ट भी इसने बड़ा कॉशियसली अपना टाइम लेके किया है और बड़ा एलिगेंट लग रहा था और लग रहा था कि ये रिदम में है। मसला क्या हुआ, अगेन वही चीज जो बाबर आजम को पिछले 2-3 साल से तंग कर रही है, लेफ्ट आर्म स्पिनर तो इसके लिए वो बन गया है जिस तरह सुपरमैन की कमजोरी है ना क्रिप्टोनाइट की, क्रिप्टोनाइट आता है तो उसके पैरों तले जमीन चली जाती है, उसी तरह बॉब्जी द किंग के लिए एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है जब आता है उसके पैरों तले जमीन चली जाती है। वो जो मोतिया भाई हैं, मोती भाई, मोतिया भाई को कोई 11 बॉल्स इन अ रो डॉट हुई है बाबर आजम की और 12वीं बॉल पे बाबर आजम आउट हो गया है। 47 पे था, जरूरत नहीं थी, बाबर आजम ने विकेट ही चार्ज डाउन द विकेट, आगे निकला है मारने के लिए और स्टंप हो गया है। जरूरत नहीं थी क्योंकि अगेन मोती मोती अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उस टाइम पे बॉल ग्रिप कर रहा था। आराम से आप 50 करते, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता, गेम भी थोड़ी डीप जाती। लेकिन फिर भी मुझे गम नहीं है, अच्छी इनिंग्स खेल गया है बॉब्जी। लेकिन जो कंसर्निंग फैक्टर है वो वही है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। बाबर आजम देखें आप, पिछले कोई ऑलमोस्ट 2023 से आउट ऑफ फॉर्म है ना, डिस्पाइट द फैक्ट कि यार ये मुझे समझ नहीं आती क्यों आप सारे बाबर आजम से इतनी नफरत करते हैं, क्यों ये हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स यूट्यूब पे बैठ के, टीवी पे बैठ के बाबर आजम की बुराइयां कर रहे हैं। आधे से ज्यादा तो ये जो एक्सपर्ट चल रहे हैं इनके करियर का जो बेस्ट था, ठीक है, वो बाबर आजम के वर्स्ट से भी, वो मतलब जो बाबर आजम का वर्स्ट चल रहा है इस वक्त, वो उनके बेस्ट से भी बेहतर है। पिछले 3 साल से बाबर आजम की थोड़ी बहुत मुश्किलात शुरू हुई हैं। 2023 में जी वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम की जो एवरेज थी वो कोई गालिबन 46-47 के करीब थी। 2024 में भाई फिर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर भी भाई की वनडे इंटरनेशनल्स में जो एवरेज थी 2024 में वो 57 के करीब थी। इस साल बहुत कम मैचेस हुए हैं, अभी ये सिर्फ 9वीं इनिंग्स थी इस पूरे साल की। लेकिन इस साल तक अभी तक जो बाबर आजम का एवरेज चल रहा है वनडे में वो 36.3 के करीब है। तो ऑब्वियसली साइंस ऑफ कंसर्न, लेकिन आई एम नॉट टू वरीड अबाउट बाबर आजम अभी के लिए। क्योंकि अगेन वही बात है, देखिए गोरा एक बात कहता है, गोरा कभी कभी ना बड़ी शानदार बातें कर देता है। गोरा एक बात कहता है कि जी फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। बाबर आजम की क्लास को किसी शक नहीं है। मैं अभी भी एक बात करता हूँ, जिस दिन बाबर आजम ने कमबैक किया ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आप लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं बाबर आजम को डिफेंड करता हूँ, मैं बाबर आजम के हक में बात करता हूँ कि बॉब्जी को टीम में होना चाहिए। तो आप लोग कहते हैं जी बायस्ड एनालिसिस और दूर रखो टीम से। तो चले, मुझे तो नहीं पता ना क्रिकेट का, आप लोगों को पता है, ठीक है, मुझे तो नहीं पता। वसीम अकरम से ज्यादा पता है आप लोगों को, है? वसीम अकरम मतलब दी सुल्तान ऑफ स्विंग, जिसके बारे में पूरी दुनिया आज तक कहती है वसीम भाई जैसा कोई नहीं, पूरी दुनिया कहती है कि यार क्या बॉलर था। वसीम अकरम ने जी अभी एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास अथॉरिटी होती ना, मैं कभी भी बाबर को T20 फॉर्मेट से दूर नहीं रखता। ठीक है, मेरे पास अथॉरिटी होती, मैं बाबर को इस टीम का हिस्सा रखता। आगे आ रहा है एशिया कप, आगे आ रहा है वर्ल्ड कप, वहां पे हमें एक सीनियर बैट्समैन की जरूरत है और बाबर आजम शुड बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। तो नहीं मानो ना मेरे भाइयों मेरी, आप लोग वो सचिन तेंदुलकर के अब्बू अहमद शहजाद की मान लो, अगर आप उसकी मान रहे हो, आपको को लगता है ना कि सचिन तेंदुलकर के जो अब्बू हैं अहमद शहजाद भाई, उन्हें पता है क्रिकेट का, तो क्या वो उन्हें वसीम अकरम से ज्यादा पता है क्रिकेट का, है? उनको क्या ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा अवेयरनेस है वसीम भाई से? वसीम भाई आके बाबर के हक में बात करें कि इस बॉय को होना चाहिए। आप लोगों ने अभी भी अगर नहीं मानना तो मुझे बता दें, कमेंट्स में आए, कमेंट्स में बताएं कि किस मुंह से, है, मैं वेट कर रहा हूं, बताएं किस मुंह से, किस मुंह से भाई अब तुम बोलोगे कि वसीम अकरम गलत है? ऐसे नहीं होता भाइयों और बहनों। बाबर आजम की जगह बनती है इस टीम में, एक सीनियर प्लेयर है। एक बुरे पैच का ये मतलब नहीं है कि प्लेयर बुरा है। और जो आप तीसरे नंबर पे खिला रहे हैं ना हारिस डिविलियर्स, मैं कहता हूं मैं किसी गली मोहल्ले के क्रिकेटर को खिला लूं, मैं कहता हूं मैं किसी विमेन्स क्रिकेट टीम से किसी क्रिकेटर को उठा के नंबर 3 पोजीशन पे खिला लूंगा, लेकिन मोहम्मद हारिस को मैं कभी भी अपनी टीम में नहीं खिलाऊंगा। इतना क्रिकेटिंग सेंस तो मुझ में है। खैर, रिजवान भाई ने आज 50 मारी है। वैसे तो मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की एवरेज जो है वनडे फॉर्मेट में वो 40 प्लस है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भाई की ओडीआईज में एवरेज इस मैच से पहले 27.6 की करीब थी। आज भाई ने 50 मारी है, एंड में बहुत अच्छी बॉल पड़ी है, जब बॉल टेल होना शुरू हुआ है वहां पे आउट हो गए।
एज ऑलवेज अगेन वही हमारा सुफियान मुकीम खूबसूरत बॉलिंग कराई है, मतलब ऐसे पकड़ के रखा हुआ था ना उन्होंने, हाय 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 मजा आ गया। साइम अयूब भाई जो एक बॉब्जी ने इंट्रोड्यूस कराए थे एज पार्ट टाइमर, अब भाई प्रॉपर ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। आज भी मैच में सबसे ज्यादा जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, सबसे ज्यादा बॉल टर्न कर रहा था साइम अयूब का। साइम अयूब अगेन बैटिंग में नहीं कर पाया, 5-6 रन ही किए सिर्फ, लेकिन बॉल बहुत अच्छा पड़ गया था। वही बात है, जब अच्छा बॉल पड़ जाए यार उस पर फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात मैंने की थी, ये जो हमारी T20 सीरीज चली थी, दूसरे T20 में भी तीसरे T20 में भी, कि सलमान कोच स्टीव वॉशन यानी सलमान अली आगा को बॉलिंग करनी चाहिए। सलमान अली आगा ने रिजवान की कैप्टनसी में भी बॉलिंग की है, बाबर की कैप्टनसी में भी बॉलिंग की है। जहां T20 पिचेस पे इतना बॉल टर्न कर रहा है, वहां पे सुफियान मुकीम के ओवर बचाए, 1-2 ओवर बीच में खुद निकाले। ठीक है, सलमान अली आगा भाई ने आज पूरे 10 ओवर्स कराए हैं, ऑलमोस्ट हमारे सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलर भी थे। तो अगेन वही बात होगी जो मैं कर रहा हूँ, कि सलमान अली आगा को T20 फॉर्मेट में अपने ऊपर थोड़ा लोड लेना चाहिए, थोड़ा अपने ऊपर प्रेशर लेना चाहिए, बजाय इसके कि अपने आप को सेव करके मुंह छुपाता फिरे कि नहीं तू मुझे बता, कि तू मुझे जिता, तू जरा सीरियस करा दे, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आज बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है सलमान अली आगा ने, ठीक है। साइम अयूब ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, सुफियान मुकीम वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अब हम चलते हैं जी हमारे ये प्रीमियम तरीन बॉलर्स की, किनकी तरफ, प्रीमियम तरीन बॉलर्स की तरफ। प्रीमियम तरीन बॉलर्स ने जी स्टार्ट नए बॉल से बहुत बुरा लिया था। हमारे जो सबसे ज्यादा प्रीमियम भाई हैं, शाहीन शाह अफरीदी भाई। शाहीन शाह अफरीदी भाई ने 4 ओवर में कोई 25-26 रन खा लिए थे। नसीम भाई ने भी 4 ओवर में कोई 23-24 रन खा लिए थे। शाहीन भाई की तो चले फिर भी पेस 130 प्लस थी, नसीम भाई की पहली बॉल भी 129 थी, नसीम भाई की दूसरी बॉल भी 129 थी। इतना अभी जी पीआर कैंपेन चल रहा था कि ओ माय गॉड नसीम शाह इज वर्किंग इन द जिम, नसीम शाह इज वर्किंग ऑन हिज फिटनेस। कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं। इस पेस पे तो भाई आप मीडियम पेसर हो, आप स्पिनर ही हो, आप फिर स्पिन ही करा लो। मुझे वो नए बॉल से बॉलिंग हमारी बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी है। नए बॉल से शाइन ने विकेट तो ले लिया था पहले ओवर में ही, लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं कराई, क्योंकि मैंने वो पूरा स्पेल देखे नए बॉल का इन दोनों का। नसीम शाह ने और शाहीन शाह अफरीदी ने डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। फाइनली जो हमारा इतना मसला है कि हर मैच जाके हम डेथ ओवर्स में हार जाते हैं, आज दोनों बॉयज ने बहुत प्यारी बॉलिंग कराई है। शाहीन शाह अफरीदी ने आके वो क्रूशियल पार्टनरशिप तोड़ी है इनकी वेस्ट इंडीज की, जो 5th विकेट के लिए 50+ की पार्टनरशिप हो गई थी। उसके बाद खूबसूरत यॉर्कर्स मारे हैं शाहीन शाह अफरीदी ने, रिवर्स स्विंग के साथ कटर्स मारे हैं, अच्छी वेरिएशन दी है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है आज डेथ ओवर्स में। मतलब यही तो चाहिए कि यार प्रीमियम भाई प्लीज, सारे प्रीमियम भाई, एक प्रीमियम भाई तो नहीं है ना, मसला ही तो ये कि ये सारे के सारे प्रीमियम भाई हैं हमारे। डेथ ओवर्स में बॉलिंग इनसे होती नहीं है, यही हम सबका रोना है पिछले कितने सालों से। आज देख के मुझे अच्छा लगा। नसीम भाई ने भी डेथ में अच्छी बॉलिंग कराई है, अच्छे यॉर्कर्स मारे हैं, अच्छे कटर्स मारे हैं। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि चलो कुछ तो ये बॉयज मेहनत कर रहे हैं। जो नया रूल आया आईसीसी की तरफ से ओडीआईस में, अब ये होता है कि 35 ओवर्स के बाद जो 35वां ओवर है, वहां पे एक बॉल सिलेक्ट होता है। क्योंकि पहले तो हमेशा से एक ही बॉल होता था, फिर नया रूल आया था कि जी अब दोनों एंड से, एक एंड इस एंड से इस एंड से, दोनों से नया बॉल यूज होगा और वही चलेगा एंड तक। तो बॉल इतना पुराना ही नहीं होता था, दोनों एंड से 50 ओवर आप मिला लें, 25 ओवर 25 ओवर, बॉल इतना पुराना ही नहीं होता था कि वो रिवर्स स्विंग करे। तो ये बॉलर्स को फेवर करने के लिए हुआ है कि जी 35वें ओवर में आप एक बॉल सेलेक्ट करो। उससे फायदा ये हुआ आप गेम में आ रही है रिवर्स स्विंग वापस, और रिवर्स स्विंग में और कुछ हो ना हो, पाकिस्तानी बॉयज तो माहिर है। शाहीन शाह अफरीदी ने कितना खूबसूरत और रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर मारा ना, मुझे इतना मजा आया, मुझे वसीम भाई याद आ गए। ऑब्वियसली वसीम अकरम तो एक गेम ही और थे ना, वसीम अकरम तो लीग में ही और थे। लेकिन अच्छा लगा मुझे देख के हमारे दोनों डेथ बॉलर्स की, हमारे दोनों पेसेस की डेथ बॉलिंग देख के। तो गुड, वनडे अगला जो है वो दोनों जो मैचेस हैं वो दोनों डे मैचेस हैं, उनमें कंडीशंस ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। लेकिन गुड गुड कैप्टनसी बाय रिजवान, गुड ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान। थोड़ा बहुत स्ट्राइक रोटेशन पे इन्हें जरूरत है। बाबर भी जब मोती के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था, बाबर को स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए थी। स्ट्राइक रोटेशन में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी तो आई फील लाइक नए बॉल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड आई फील लाइक वही बात होगी कि इतने जो हमने दुनिया जहां के हर टॉम डिक एंड हैरी को ऑलराउंडर बना के खिलाया हुआ है, कोई एक आध स्पेशलिस्ट हमें और खिला लेना चाहिए, चाहे वो बॉलर हो या कोई बैट्समैन हो। राणा टू द फहीम टू द अशरफ साहब की मेरा नहीं ख्याल वनडे इंटरनेशनल में जगह बनती है। भाई ने सिर्फ 3 ओवर कराए हैं, आज 18 रन दिए हैं, बैटिंग भाई की आई नहीं है।
तो आप राणा फ़हीम अशरफ की जगह या तो आप इरफान खान न्याज़ी जैसे किसी लड़के को खिला सकते हैं, या फिर आप मिस्त्री को खिला सकते हैं एज़ एन एक्स्ट्रा ऑप्शन, या आप एक एक्स्ट्रा पेसर भी खिला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। मुझे नहीं लगता कि इतने ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है हमें इन द वनडे फॉर्मेट, क्योंकि बहुत बैट्समैन है हमारे पास। आप ऊपर से लेके नीचे तक गिनना अगर शुरू करें, ओपनर आपके आगे दोनों साइम अयूब, अब्दुल्ला शफी, तीसरे नंबर पे आपका आ गया बब्जी, चौथे नंबर पे आ गया मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, पांचवें नंबर पे आ गया सलमान कोच, स्टीव ऑस्टन, छठे नंबर पे आ गया हम सबका ये हसन नवाज, सातवें नंबर पे आ गया हुसैन तलत। हुसैन तलत को बैक करें यार, क्या इससे इनिंग्स दी है। फिर आठवें पे आ रहा है राणा फहीम अशरफ। आठवें पे राणा फहीम अशरफ के बजाय अगर कोई इरफान खान न्याजी हो, अगर कोई अब्दुल समद हो, या अगर आपने चले आपको लगता है बैटिंग डेप्थ हमारी है, तो इसकी जगह हारिस रऊफ हो सकता है, इसकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर हो सकता है, इसकी जगह खुर्रम शहजाद हो सकता है, इसकी जगह अब्बास अफरीदी हो सकता है, इसकी जगह मिस्त्री हो सकता है। अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। या जब शादाब भाई वापस आते हैं तो शादाब भी हो सकता है। बट मैं फिर वही कहूंगा कि शादाब की जरूरत मेरा नहीं ख्याल कि वनडे में है। टी20 में फिर भी शादाब सही है, लेकिन मुझे कभी शादाब वनडे का अच्छा बॉलर नहीं लगा, ना वनडे ना टेस्ट का। टी20 में वही है कि जब भाई का एक दफा शोल्डर ठीक हो जाए तो भाई अच्छे बॉलर है। ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप लोग डिसएग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैच जिसने देखा है वो भी मुझे कमेंट्स में बताए, मैच जिसने नहीं देखा जो सो रहा था वो भी मुझे कमेंट्स में बताए। यही आज की वीडियो। जाते जाते आखिरी बात, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड जो पुराने हो नए हो रिगार्डलेस मेरी वीडियोस को लाइक करो, उन पे कमेंट करो और शेयर करो। और मिलते हैं अगले मैच की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।